शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षण संस्थाएं उस देश की भाग्य विधाता हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ एक निर्णय देते हुए कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको देख लीजिए। उसका हिंदी रूपांतरण हम आपके सम्मुख कर रहे हैं। संग्रामों में विजय प्राप्त हुआ करती है, शांति स्थापित होती है, प्रगति अर्जित की जाती है, संस्कृतियां विकसित होती हैं, इतिहास बनता है। किंतु यह सब युद्ध के मैदान में नहीं, जहां देशभक्ति के नाम पर निर्मम हत्याएं होती हैं, उन विधायी भवनों में भी नहीं, जहां वाद विवाद के नाम पर उबाऊ भाषणों का ताना बाना बुना जाता है, उन कारखानों में भी संभव नहीं होता जहां पर तरह तरह के उपकरण बन रहे हैं जो जीवन के लिए घुटन उत्पन्न कर रहे हैं। अपितु ये संभव होता है शिक्षण संस्थाओं में, जहां सभ्यता की पौधशालाएं हैं, जहां बच्चे जिनके हाथों में भविष्य की तकदीर अंगड़ाइयां ले रही हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में से जब वे बड़े होंगे निकलेंगे राजनीतिज्ञ, देशभक्त, जाबाज, सिपाही और दार्शनिक। वही देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि विद्यालय में ही विजय प्राप्त होती है। अर्थात यदि विद्यालय ने बच्चों के अंदर उत्साह कूट कूट कर भर दिया तो वह बहादुर बच्चा देश की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। यहाँ शांति भी स्थापित होती है। प्रगति इन्हीं विद्यालयों में अर्जित की जाती है। तरह तरह के संस्कृतियां इन्हीं विद्यालयों में ही विकसित होती है। इतिहास इन्हीं विद्यालयों में ही बनता है। यदि वहाँ के बच्चे अच्छे होनहार निकल गए तो देश का इतिहास वही गढ़ते हैं। ये सब विद्यालय में ही संभव होता है। हम एक उदाहरण दे करके आपको और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देहरादून का दून कॉलेज वो शहीदों के कॉलेज के नाम से पुकारा जाता है। उस विद्यालय के पढ़े हुए 10 सेना में जो अफसर बने शहीद हो गए और देश की बहुत बड़ी रक्षा की। यदि आपको यह शिक्षण संस्थाओं का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।